इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सीटी और करंट ट्रांसफार्मर। कि जब भी हमने किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या सब स्टेशन के अंदर सीटी लगानी हो तो उसकी सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उन पे आज डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से जो पैरामीटर हैं हमें रिक्वायर्ड होते हैं सीटी की सिलेक्शन के लिए। तो डिफरेंट तरह के जो पैरामीटर हैं रिक्वायर्ड होते हैं उनको वन बाय वन मैंने लिख लिया है और आपको उस पर आज डिटेल जो है बात वीडियो बना के आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो रेटेड प्राइमरी करंट होता है। जब भी हम अपनी सीटी की सिलेक्शन करते हैं तो रेटेड प्राइमरी करंट, वोल्टेज ऑफ द सर्किट, नंबर 3 रेटेड सेकेंडरी करंट जो होता है, उसके अलावा रेटेड लोड ऑन सेकेंडरी साइड, एक्यूरेसी क्लास और सेफ्टी फैक्टर जो हैं, ये 6 जो पैरामीटर हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी तरह की जो हमारी सीटी होगी, बेशक वो मीटरिंग हो या प्रोटेक्शन सीटी हो या स्पेशल प्रोटेक्शन सीटी हो या और भी जितनी भी टाइप्स हैं हमारे करंट ट्रांसफार्मर की, उसके लिए ये 6 जो पैरामीटर हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके अलावा जिस कंडक्टर के साथ हम अटैच करते हैं या प्राइमरी सर्किट का जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं अपनी सीटी की सिलेक्शन के लिए। तो अब पहले नंबर की बात कर लेते हैं कि जो रेटेड प्राइमरी करंट है ये हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं और उस हिसाब से हम सीटी का जो प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है उसको जो है हम जो है मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो रेटेड करंट होता है, प्राइमरी करंट होता है, ये फुल लोड करंट के हिसाब से ही हम इसको चूज़ करते हैं। जब भी हमने किसी सीटी की सिलेक्शन करनी है तो जो प्राइमरी साइड या लाइन साइड का जो करंट होगा उसी को हम जो है एज अ रेटेड प्राइमरी करंट ले रहे होते हैं, जिसको फुल लोड करंट भी कहते हैं। अगर आपने जो इसको निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे सब स्टेशन है तो उसका जो फुल लोड करंट है वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का या इलेक्ट्रिक लोड यूनिट का जितना भी फुल लोड करंट होगा, अगर सपोज़ करें 1000 जो है या आप सपोज़ करें 1100 अम्पेयर जो है उसका लोड है, यानी कि प्राइमरी रेटेड करंट है, तो हम जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ही अपना प्राइमरी करंट लेंगे अपनी सेकेंडरी साइड अपनी प्राइमरी साइड के लिए जो हमारे सीटी की होगी। तो इस हिसाब से हम जो है प्राइमरी साइड की सिलेक्शन करेंगे कि उस पर जो है रेटेड प्राइमरी करंट इतना होगा। जो डिफरेंट हो सकता है और जो नंबर और जो है 10 से लेके थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर तक हो सकता है। जो राइट साइड पे टेबल है उसमें डिफरेंट जो है रेटेड प्राइमरी करंट दिए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रेटेड सेकेंडरी करंट। जैसे आपको पता है हमने फुल लोड करंट के साथ जो है प्राइमरी करंट को निकाल लिया है, इसी तरह जो रेटेड सेकेंडरी करंट है वो मोस्टली कांस्टेंट होता है, जो 5 या बटे 1 या बटे 5 की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, सपोज़ करें अगर हमारी रेशो होगी 100/5, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है हमारा सेकेंडरी साइड का करंट है, अगर ये 5 होगा तो हमारी प्राइमरी साइड पे जो है 100 एम्पेयर आ रहे होंगे। तो ये जो है मोस्टली बटे 5 और बटे 1 की फॉर्म में होते हैं। और आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा, जैसे ये जो है रेशो है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की, तो ये 200/1 है। तो इसमें जो है 1 जो है सेकेंडरी करंट है और 200 जो है हमारा प्राइमरी करंट है। अगर हमारे सेकेंडरी साइड पे 1 एम्पेयर आ रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी पे हमारा 200 एम्पेयर है। तो ये जो 1 और 5 बेसिकली आ रहा होता है हमारी सेकेंडरी साइड पे, हम इसी में इसलिए लेते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है डिस्टेंस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एंड जो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट यानी हमने एमीटर वगैरह या कोई भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाई है तो उनमें जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से हम 1 या 5 को सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हम जो है बर्डन के तौर पे उसके साथ अटैच कर रहे होते हैं उस पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है जो हमारा सेकेंडरी करंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वोल्टेज ऑफ द सर्किट। जैसे आपको पता है अगर हमारे पास 132 kV जो है हमारे लाइन जो है हमारे सब स्टेशन के अंदर एंटर हो रही है, तो उसका जो वोल्टेज है वो भी हमने जहन में रखना है अपनी सीटी की सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हमने जो सीटी है वो अपने सिस्टम के साथ सीरीज़ में लगानी है और उसके बाद क्या है, जब वो उसके साथ हम सीटी लगाएंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रही होगी, तो उसका जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो करंट है लो हो जाएगा, जिसके साथ हम मेयरिंग भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज ऑफ सर्किट को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है।
उसके बाद आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है या पैरामीटर है, वो है एक्यूरेसी क्लास। तो ये जो एक्यूरेसी क्लास है ये डिपेंड कर रही होती है, अगर तो हमने मीटरिंग के लिए इस्तेमाल करनी है तो हमारी एक्यूरेसी क्लास बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए हमारी सीटी, जिसमें जो है रेंज है एक्यूरेसी क्लास की वो 0.2 0.5 तक जो है हमारी, जब हम मीटरिंग के लिए या मेजरिंग के लिए सीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, तो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर सपोज़ करें हमारी एक्यूरेसी क्लास 1 है, तो इसका मतलब है ±1% जो है रेटेड प्राइमरी वैल्यू जो है उसमें उसमें रेशो एरर आ रहा है। और जो आईईसी स्टैंडर्ड है 600441 वो डिटरमाइन कर रहा होता है मैक्सिमम एरर इन द एक्यूरेसी क्लास फॉर द फेज एंड फॉर द मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड ऑपरेटिंग रेंज। तो इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर आपको पहले तो रेशो नज़र आ रही है 400/5। तो 400 जो है हमारा प्राइमरी करंट है, 5 जो है हमारा सेकेंडरी करंट है, और 15 VA जो है ये हमारा रेटेड बर्डन है। यानी जो भी हम इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं, बेशक वो रिले है प्रोटेक्शन के लिए या मेजरिंग के लिए एमीटर या पावर मीटर है, तो वो उसके हिसाब से जो हमारा VA बर्डन होगा। उसके बाद है 5P जो है, इसका मतलब है ये हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो इसकी एक्यूरेसी क्लास 5 है, यानी ±5% जो है इसमें रेशो एरर आ सकता है। उसके बाद जो 10 है ये सेफ्टी फैक्टर है। तो पॉइंट नंबर 5 जो है रेटेड बर्डन जो है, जिस पे हम अभी बात करके हटे हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि ये जो हम कोई भी अपने सेकेंडरी साइड पे करंट ट्रांसफार्मर के साथ एम मीटर लगाते हैं, मेजरिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं या प्रोटेक्शन के लिए रिलेज लगाते हैं, तो उसको उसकी जितना भी VA बर्डन होगा यानी लोड होगा तो उसे हम VA बर्डन कह रहे होंगे, जो प्रोडक्ट होता है करंट और वोल्टेज की सेकेंडरी साइड के ऊपर जो भी चीज़ हम अटैच करें। तो उसके बाद आ जाता है सेफ्टी फैक्टर। तो ये मोस्टली 10 हम रखते हैं, क्योंकि ये जो होता है FS को जो है प्रेफर्ड वैल्यू जो है 10 होती है। ये मल्टीपल ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट का होता है। एरर जब भी हो जाएगा इतना, तो 10% ऑफ लोड जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एक्यूरेसी पावर के। मतलब कि अगर 10% जो है हमारी सेकेंडरी साइड का जो लोड है वो बढ़ जाएगा, तो ये जो है जल्दी सेचुरेशन कर देगा हमारी सीटी की, जिसकी वजह से हमारे अगले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने अटैच किए हैं प्रोटेक्शन के लिए या मेजरिंग के लिए, तो उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है सेफ्टी फैक्टर, ताकि उनमें कोई डैमेज ना आ सके। तो होप आपको ये जो छः के छः सेफ्टी फैक्ट ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे किसी भी सीटी की सिलेक्शन के लिए। नंबर 1 है प्राइमरी रेटेड करंट, नंबर 2 है सेकेंडरी रेटेड करंट, फिर जो है उसका उन सिस्टम का या सर्किट का वोल्टेज है, उसके बाद जो आ जाता है एक्यूरेसी क्लास है, फिर VA बर्डन है, फिर सेफ्टी फैक्टर है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि सीटी की सिलेक्शन कैसे की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें,